मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल पे जोरदार स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए एसएससी जीडी 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए लगातार हिंदी का प्रैक्टिस सेशन लेकर के आता रहा हूँ और आज उसी सिलसिले में हम आप सभी के बीच उपस्थित हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 26 लेकर के। जी हाँ, यह प्रैक्टिस सेट आपके 2024 में 27 फरवरी 2024 को जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था वही प्रैक्टिस सेट है। एक बात और बता दूं कि अगर आपने इसके पहले के 25 प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो आप इस चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट निकालिए। एक तो आप एक एक करके सबका प्रैक्टिस करें, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, भरपूर फ़ायदा होगा। इतनी सहजता सरलता से इसकी व्याख्या की गई है, कोशिश की गई है कि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं अब हम इस सेशन का सबसे पहला सवाल। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में, जो ब्रैकेट में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। जी हाँ, पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प पूछ रहा है। किसका? यहाँ पे खेल दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर। ठीक है, मेरे विद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेल सिखाए जाते हैं। जी हाँ, खेल का पर्यायवाची शब्द हमको निकालना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि खेल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह हो जाएगा केली। जी हाँ, हमारा सबसे सटीक आंसर यहाँ पे क्या? ऑप्शन डी होगा। न सुम होगा, न बारी होगा, न धूसर होगा। यहाँ पे अगर खेल का पर्यायवाची शब्द होगा तो वह केवल केली होगा, क्योंकि केली का मतलब ही होता है खेल। केली का मतलब क्रीड़ा भी होता है। जी हाँ, क्रीड़ा भी होता है। खेल का मतलब क्रीड़ा भी होता है। ठीक है, इसका मतलब बहलाव भी होता है। यह सभी इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब अगर हम धूसर की बात करें तो इसका होता है धूल के रंग, धूल के रंग। ठीक है, और इस बारी की बात करें तो बारी का मतलब होता है किनारा, किनारा, तट। ठीक है, और सुम मतलब होता है जी कंजूस, यह इसका अर्थ होता है। और केली का मतलब तो खेल हो गया, यह तो आप समझ ही गए। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा? खेल के लिए केली होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट। देखिए, यहाँ पे बोला है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, क्या दिया गया है यहाँ पे? यहाँ पे किरण दिया हुआ है। किरण एक ऐसा शब्द दिया है जिसके लिए पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। किरण का बाल तो होगा नहीं, कुश भी नहीं होगा और यत्न भी नहीं होगा। क्या होगा? किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रश्मि होगा। जी हाँ, किरण के लिए रश्मि, रश्मि शब्द का प्रयोग करते हैं। रश्मि और किरण लगभग समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। किरण को हम प्रकाश रेखा भी बोल सकते हैं। किरण को हम प्रकाश रेखा के नाम से भी जानते हैं। किरण को हम प्रभा के नाम से भी जानते हैं। किरण को हम ज्योति के नाम से भी जानते हैं और किरण को हम मयूख के नाम से भी जानते हैं। इतने सारे पर्यायवाची शब्द हैं। जी हाँ, किरण को आप रश्मि बोल सकते, प्रकाश रेखा बोल सकते, प्रभा बोल सकते, ज्योति बोल सकते, मयूख बोल सकते, किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं। ठीक है, अगर हम बाल की बात करें तो बाल क्या होता है? बाल का मतलब होता है केस। किसी भी जीव जंतु के त्वचा के ऊपर जो एक तंतु पाया जाता है, त्वचा में सबसे जो सूक्ष्म तंतु पाया जाता है वही क्या होता है? वही बाल होता है, केस होता है। अब अगर हम कूस की बात करें, कूस का मतलब क्या होता है? यह एक प्रकार का घास होता है जो पूजा पाठ में उपयोग होता है। एक प्रकार का क्या है? घास है, एक प्रकार का पौधा है जो पूजा पाठ में कुश का उपयोग होता है। और यत्न का मतलब होता है प्रयत्न। जी हाँ, यत्न का मतलब प्रयत्न होता है। यत्न को आप कोशिश के नाम से भी जान सकते हैं, यत्न को आप प्रयास के नाम से भी जान सकते हैं। तो यह सभी यत्न के, तो हमारा सबसे जो सटीक होगा किरण के लिए रश्मि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही पर्यायवाची दिया गया है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में देखिए कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में, जी हाँ ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर में क्या है? विलोम शब्द पूछा गया है। जी, विलोम शब्द का विकल्प है। हाँ, यहाँ पे नहीं वगैरह नहीं लगाया, आप मैंने ध्यान से देख लिया है और आप भी देख लीजिए कि यहाँ पे कोष्टक में दिए गए शब्द के लिए विलोम शब्द का सही विकल्प हमको निकालना है। हमारे गांव का तालाब बहुत ही गहरा है, ब्रैकेट में तो यही गहरा दिया हुआ है। हमारे गांव का तालाब क्या है? बहुत ही
गहरा है, इसी के लिए हमको विलोम शब्द का खोज करना है। गहरा का मतलब क्या होता है? गहरा का मतलब होता है खाई। जी हाँ, गहरा का मतलब खाई। गहरा का मतलब होता है गंभीर। गहरा का मतलब होता है जिसकी थाह न लगाई जा सके, जिसकी थाह बहुत नीचे हो, बहुत नीचे हो। यह क्या होता है? गहरा होता है। तो इसका जो सबसे सटीक विलोम शब्द होगा क्या होगा? छिछला हो जाएगा जी, छिछला। छिछला का मतलब क्या होता है? छिछला का मतलब होता है उथला हुआ, उथला हुआ। यानी कि कम गहरा, कम गहरा होता है इसका मतलब। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अपार का मतलब क्या होता है, असीम का मतलब क्या होता है, और दुर्बोध का मतलब क्या होता है। अपार का मतलब ही होता है असीम। असीम का मतलब क्या होता है? अनंत होता है। असीम मतलब जिसकी सीमा ना हो, सीम मतलब सीमा, और लगा दिया मतलब जिसकी सीमा ना हो। यह दोनों तो होगा नहीं, तीनों ही नहीं होगा, तीनों ही नहीं होगा। ठीक है, और अगर दुर्बोध की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जिसको दुर्बोध मतलब, बोध मतलब क्या? ज्ञान। दुर्बोध जिसको आसानी से नहीं जाना जा सके, आसानी से, जिसको आसानी से नहीं जाना जा सके, नहीं जाना जा सके। ठीक है, जिसको आसानी से नहीं जाना जा सके उसी को बोलते हैं दुर्बोध। इसका मतलब क्या होता है? अत्यंत कठिन। आप इसको अत्यंत कठिन भी बोल सकते। दुर्बोध का मतलब अत्यंत कठिन होता है। इस प्रश्न में देखिए कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग वाला हमारा विकल्प है। ठीक है, पुल्लिंग वाला, सही पुल्लिंग वाला। खाली स्थान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? बातें करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? नहीं जी। बातें करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा? नहीं नहीं। खेल करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा? नहीं, खेल तो करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। हंसी मजाक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? ना जी ना, यह तीनों तो बिल्कुल ना होगा, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है वो ऑप्शन बी में देखिए क्या दिया है, क्रोध दिया है। यहाँ पे सबसे सटीक क्या होगा? पुल्लिंग शब्द क्रोध होगा, कि क्रोध करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी हाँ, अगर आप क्रोध करेंगे तो उसकी जो इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे शरीर के ऊपर वह निगेटिव होते हैं, गलत होते हैं, वह हमारे स्वास्थ्य को क्या हानि पहुंचाते हैं, इसलिए हानिकारक कहा गया। इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का क्या विलोम शब्द उल्टा शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, तुम कितने तुच्छ व्यक्ति हो। तुच्छ यहाँ पे रेखांकित किया। तुच्छ का मतलब क्या होता है? तुच्छ का मतलब होता है छोटा। जी हाँ, तुच्छ का मतलब होता है लघु। तुच्छ का मतलब क्या होता है? नालायक। देखिए यहाँ पे ये तीनों क्या दे दिया, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दे दिया। यानी कि तुच्छ को आप छोटा लिख सकते हैं, तुच्छ को आप लघु लिख सकते हैं, और तुच्छ को ही नालायक भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों तो इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। यह तो होगा नहीं। हमको पूछा जा रहा है क्या? विलोम शब्द। विलोम क्या होगा? तुच्छ मतलब छोटा व्यक्ति की जगह पे क्या होगा? महान व्यक्ति होगा जी, महान व्यक्ति। इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्टक में जी ब्रैकेट में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही सही विकल्प हो। जी हाँ, तद्भव रूप का सही, यानी कि यहाँ पे तत्सम दिया हो। खरजू जो है ना, ये तत्सम शब्द दिया हुआ है। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनसे प्राकृतिक रूप से खरजू दूर की जा सकती है। जी हाँ, बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनसे प्राकृतिक रूप से खरजू दूर की जा सकती है। खरजू का मतलब क्या होता है जानते हो जी? ये होता है खुजली। खुजली, यह है आपका तद्भव रूप। जी हाँ, यहाँ पे अगर देखें तो आपको ये जो है ना, खांसी तो होगा नहीं, न बुखार होगा और न ही बीमारी होगा। यहाँ पे सबसे सटीक ऑप्शन क्या होगा? खरजू का तद्भव होता ही है खुजली, खुजलाना, नोचना है। इस सवाल में देखिए कि दी गई लोकोक्ति, जी हाँ, लोगों के द्वारा कही गई कथन, लोगों के द्वारा दी गई उक्ति का सही अर्थ बताने वाला विकल्प बताइए। खजी मजूरी चौखा काम, वाह वाह वाह, अच्छी लोकोक्ति दी गई है। खरी मजूरी चौखा गांव का मतलब क्या होता है? लाभ के स्थान पर हानि होना। ना जी ना, यह नहीं होगा। लाभ के स्थान पे हानि होना, जी नहीं। और स्थिरता के कारण कहीं न रहना, यह भी इसका अर्थ नहीं होगा। दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है,
प्रेम का कहीं कोई खरी मजदूरी चौखा काम से कोई संबंध नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि खरी मजदूरी चौखा काम का मतलब होता है तुरंत मजदूरी मिलने पर कार्य भी अच्छा होता है। जी हाँ, तुरंत मजदूरी अगर आप दें मजदूर को तो काम कैसा होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। अगर आप उसको डिले करें, लेट दें, तो वह भी मन से काम नहीं करता है, तो काम अच्छा नहीं हो पाएगा। अब देखिए ना, इसमें अगर हम इसको अर्थ के वाक्य के रूप में प्रयोग करें तो मनरेगा में सरकार ने खरी मजूरी चौखा काम करके बहुत अच्छा किया, बहुत ठीक है। इस तरीके से हम इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि जो मनरेगा जो एक स्कीम कार्यक्रम चलाया जा रहा था सरकार के द्वारा, जो अभी भी चल रही है, तो उस कार्यक्रम में क्या हुआ कि भाई आप काम करिए और पैसे लीजिए। तो उसमें हमारे जो मजदूर हैं वह काफ़ी अच्छे ढंग से काम कर रहे थे, अच्छा काम हो रहा था। तो इस तरीके से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रश्न में देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है ना। तो सकारात्मक सोच के जरिए आप अपने जीवन में आसानी से कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहन कर सकते हैं ना जी ना। प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है, उत्साह बढ़ाना। जी हाँ, उत्साह बढ़ाना। कोशिश का मतलब क्या होता है, प्रयास। और मतलब का अर्थ होता है, मतलब का मतलब ही होता है अर्थ। सकारात्मक सोच यानी कि सही सोच, सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए आप अपने जीवन में आसानी से कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहन कर सकते हैं। यह यहाँ पे सुस्पष्ट अर्थ नहीं दे रहा है। आसानी से कुछ भी कोशिश कर सकते हैं, यह भी यहाँ पे सही अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है। अब देखिए, आसानी से कुछ भी मतलब कर सकते हैं, यह भी यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं होगा। क्या होगा, सकारात्मक सोच के जरिए आप अपने जीवन में आसानी से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, हासिल कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन ये सबसे सटीक आंसर होगा। हासिल मतलब पाना, कुछ भी प्राप्ति की बात की जा रही है कि अगर आप सकारात्मक सोच रखें, जैसे आप अपनी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर आप सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करें तो मैं आपको बता दूं कि आप आसानी से इसको हासिल कर सकते हैं। और केवल इसी को नहीं, आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। किसके साथ, सकारात्मक सोच के साथ। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करने के लिए बताया गया है कि जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ को स्पष्ट करे। जी हाँ, मुहावरा फिर से दे दिया गया। वकालत करना का सही अर्थ क्या होगा। जी बता दूं कि वकालत करना का मतलब सहायता करना तो बिल्कुल नहीं होगा। वकालत करने का मतलब आरोप लगाना भी नहीं होगा और वकालत करने का मतलब विरोध करना भी नहीं होता है। क्या होगा, वकालत करने का मतलब होता है समर्थन करना। जी हाँ, समर्थन करना। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या की थी, अहिंसा की वकालत की थी। जी हाँ, उन्होंने हिंसा नहीं करने के लिए लोगों से अपील की थी। तो क्या हुआ, अहिंसा की वकालत की थी, अहिंसा की वकालत की थी। समझ गए। इस तरीके से हम इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इस प्रश्न में लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। अब इसमें करना क्या है, तो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि हो। जी हाँ, त्रुटि मतलब गलती पूछा जा रहा है। तो देखिए, लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां का मतलब क्या होता है जी, बेड़ियां का मतलब होता है जंजीर, और जंजीर को गले में नहीं पहनाया जाता। तो भारत के गले में नहीं, गले में गुलामी की बेड़ियां नहीं, यहाँ पे गले की जगह पे क्या होना चाहिए, पैरों में। जी हाँ, पैरों में जंजीर या बेड़ियां होना चाहिए। यहाँ पे यही गलती कर दी गई है कि गले में गुलामी की बेड़ियां पहनाने की कोशिश की गई, ऐसा नहीं लिख सकते। हम इसको लिखेंगे पैरों में जंजीर या पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही 200 वर्षों। यह सही लिखा हुआ, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा नहीं। बेड़ियां पड़ी रही में गुलामी की तक भारत के गले, यही जो हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर होगा। चूँकि के गले नहीं होगा, है ना, गले की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैरों हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत होगा, ये भी गलत होगा, ऑप्शन डी सही होगा। इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सही वर्तनी मतलब ऐसे शब्द कुछ दिए गए हैं रेखांकित शब्द, यानी कि जैसे समझ लिख दिया यहाँ पे, समझ।
तुम्हें समझ नहीं आया है ना, तुम्हें समझ नहीं आया है ना। समझ जी निरर्थक शब्द है, यह सार्थक शब्द नहीं है। यहाँ पे गलत बर्तनी कर दिया गया, मात्राओं में गलती कर दी गई है ना। तो अभी देखिए हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तुझे समझ नहीं आया है ना। समझ, समझ हम ऐसे सही सही लिखते हैं, हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी सबसे सही ऑप्शन समझ होता है जी। समझ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये समझ नहीं होगा, ये समझ नहीं होगा और समझ भी नहीं होगा, ये तीनों गलत बर्तनी दिए गए। चूंकि हमको यहाँ पे सही बर्तनी पूछा जा रहा है तो समझ ही हमारा ऑप्शन डी सही सही आंसर होगा। अब देखिए इस प्रश्न में कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन कीजिए। सही शब्दों वाले विकल्प के चयन करने की बात की गई है। कई रेलवे, जी हाँ यहाँ पे इसको रेखांकित कर दिया क्या, कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। हमको यहाँ पे सही विकल्प वाले वाक्य को ढूंढना है। तो आइए, कई रेलवे कर्मचारियों, पढ़ने में अटपटा लग रहा है तो परिवर्तन की आवश्यकता नहीं जी, नहीं, यह तो आंसर हमारा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन तो होगा। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यह सेम इसी तरीके का है, यह तो होगा नहीं। कहीं रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, कहीं रेलवे, कहीं तो जगह से संबंधित है, कहीं, तो यह तो बिल्कुल गलत वाक्य हो गया। तो क्या होगा, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। जी हाँ, पहले रेलवे आएगा, ये हमारा सबसे सही शब्द वाले विकल्प है। रेलवे की कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, न कि कई रेलवे कर्मचारी। कई रेलवे, भाई कई रेलवे का मतलब क्या है, रेलवे कितना है इंडिया में, बहुत सारा रेलवे है क्या, नहीं, रेलवे तो इंडिया में एक ही है ना जी। तो कई रेलवे नहीं हो सकता, रेलवे तो एक ही है और उसके कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यह हमारा सबसे सटीक वाक्य है। अब चलिए इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए विकल्पों में से सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ से सार्थक शब्द ज्ञात करना है, यानी कि देखिए वैसा शब्द जिसका अर्थ कुछ निकले। अब देखो रंजावा, रंजावा का मतलब कुछ ना होता है जी, ये तो निरर्थक शब्द हो गया। साबिन, यह भी निरर्थक शब्द है। जबीली, जबेली तो सुना भी है, जबीली आपने सुना है क्या, जबीली न होगा जी, यह तो निरर्थक शब्द है। अब मोबाइल का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, इवन कि अभी भी आपके हाथ में मोबाइल होगा, तो यही हमारा सबसे सार्थक शब्द होगा, मोबाइल, जिसको बोलने से ये पता चले कि हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। इसमें देखिए क्या बोला कि दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध बर्तनी वाले विकल्प का चयन करिए जी। अशुद्ध बर्तनी, अशुद्ध बर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तुम मेरी बात सुनो, ये तो ठीक ठाक लग रहा है। क्या तुमने संख्या याद कर ली, कैसे शिष्य हो तुम जो अपने गुरु की बात नहीं मानते, यह भी ठीक लग रहा है, यह भी ठीक लग रहा है। माफ़ कीजिए मुझसे गलती हो गई, यह भी ठीक लग रहा है, लेकिन हमको तो अशुद्धि वाले की बात कर रही है। अब देखो बाबू, यह तीनों शुद्ध है तो यह तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। क्या तुमने संख्या याद कर ली, देखो जी देखो, यहाँ ब्लंडर कर दिया इसने। संख्या नहीं होता, कैसे लिखते, संख्या लिखते बाबू, आधा ख लिखते, ठीक। तो हमारा आंसर जो होगा गलत अशुद्ध बर्तनी वाला, वो विकल्प होगा बी आंसर। अब चलिए अगले सवाल पे, रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, कुएं की गहराई मापी नहीं जा सकती, हाँ मापी नहीं जा सकती, इसको हमने रेखांकित कर दिया। सवाल पूछने वाले ने क्या कर दिया, रेखा द्वारा अंकित कर दिया। अब मापी नहीं जा सकती, इसी के लिए तो हमको शब्द चुनना है। देखो मापक, मापक तो होगा नहीं, और तुल्य भी नहीं होगा, और परिग्रह भी नहीं होगा, क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसका मतलब क्या है कि मापी नहीं जा सकती, मापी नहीं जा सकती, इसका मतलब यही है। अपरिमेय, और लगा दिया, परिमेय मतलब क्या, जिसका मापन संभव हो। लेकिन अगर उसमें अ जोड़ दिया, और लगा दिया, अ का मतलब होता नहीं, मतलब अब वो मापना संभव नहीं है, मतलब जिसको मापी ही ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। तो यही हमारा सबसे सटीक ऑप्शन होगा। मापक का मतलब क्या होता है, मापक का मतलब होता है मापने वाला, सिंपल सा चीज़ है, मापने वाला, हाँ मापने वाला होता है। इसका मतलब ये भी होता है, पैमाना भी बोल सकते हैं, पैमाना। मापक मतलब क्या, पैमाना। और तुल्य, तुल्य मतलब क्या, तुलना, और लगा दिया मतलब जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना नहीं की जा सके, नहीं की जा सके, इसको बोलते हैं अतुल्य, ठीक है। अब अगर हम अपरिग्रह की बात करें तो इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक दान नहीं लेना, आवश्यकता से अधिक दान नहीं ले, यानी कि क्या,
इसका मतलब होता है दान का त्याग करना। जितनी आवश्यकता है ना उसी के हिसाब से दान लेंगे, दान स्वीकार करेंगे, आवश्यकता से अधिक नहीं लेंगे। इसी चीज़ को हम अपरिग्रह के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें 16 नंबर से 20 नंबर तक के सवाल में क्या बोला है कि एक नीचे गद्य दिया हुआ है और इसके बीच में कुछ शब्द को छोड़ दिए गए। जी हाँ, फिल इन दी ब्लैंक्स दे दिए गए हैं और हमको इसी छोड़े गए फिल इन दी ब्लैंक्स को भरना है। किसकी सहायता से? गद्य को, कहानी को पढ़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। गोदान प्रेमचंद की सबसे मशहूर खाली स्थान है। यह भारतीय किसानों पर लिखा गया महान खाली स्थान है। इस उपन्यास में किसान होरी और उसकी बीवी धनिया की खाली स्थान है। समाज में खाली स्थान के मालिक लोग उन्हें अपने दमन के खाली स्थान में ऐसा फांसते हैं कि वे भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं। यहाँ पे गोदान प्रेमचंद्र की सबसे मशहूर कलाकृति के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, कलाकृति मतलब कृति के बारे में, प्रेमचंद के बारे में जानते कि वो लेखक थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा, उसी के बारे में यहाँ मोटा मोटी बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला तो गोदान प्रेमचंद की सबसे मशहूर है, क्या है? परिकर है, जीना। सबसे मशहूर निष्कर्ष है, ये भी नहीं होगा। सबसे मशहूर क्या है? धात्री है, यह भी नहीं होगा। क्या होगा? गोदान प्रेमचंद की सबसे मशहूर क्या है? कृति है। जी हाँ, यहाँ पे सबसे उपयुक्त शब्द कृति हो जाएगा। कृति मतलब क्या? रचना। यह भारतीय किसानों पर लिखा गया महान क्या है जी? नंबर 2 में यह भारतीय किसानों पर लिखा गया महान क्या है? कार्यकर है, जीना। कार्यकर तो होगा नहीं। पक्ष है, यह भी नहीं होगा। भेंट है, भेंट भी दिया जाता है, उपहार दिया जाता है। क्या है? उपन्यास है। जी हाँ, यहाँ पे यह भारतीय किसानों, ये जो कृति थी ना, यह भारतीय किसानों पर लिखा गया महान क्या है? उपन्यास है। अब चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। इस उपन्यास में किसान होरी और उसकी बीवी धनिया की खाली स्थान क्या है? रंग रूप है, जीना ना। उसके चरित्र हैं, जीना, ये भी सही नहीं लग रहा है। तो क्या होगा? प्रेम है, यह भी नहीं है। तो सबसे सटीक क्या होगा? कहानी है। जी हाँ, इस उपन्यास में किसान होरी और उसकी बीवी धनिया की क्या है? कहानी है। कहानी के बारे में बताया गया। अब अगले सवाल की तरफ चलिए। समाज में खाली स्थान के मालिक लोग उन्हें अपने दमन के, समाज में खाली स्थान के मालिक लोग, समाज में किसके? पर्यटक के मालिक लोग? ना। समाज में विज्ञापन के मालिक लोग, यह भी यहाँ पे सही अर्थ नहीं दे पा रहा है। समाज में युग के मालिक लोग, यह भी यहाँ पे स्पष्ट अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है। तो क्या होगा? समाज में सत्ता मतलब क्या? जो उस समय वहाँ के कर्ता धर्ता है, सत्ता में है। समाज में सत्ता के मालिक लोग उन्हें अपने दमन के खाली स्थान, अगले प्रश्न होगा, दमन के प्रभावशाली में ऐसा फांसते थे। जीना, दमन के प्रभावशाली अर्थ इसमें सही नहीं लग रहा है। दमन के कृतियाँ में फांसते थे, अपने दमन के कृतियाँ में ऐसा फांसते हैं, यह भी यहाँ पे उपयुक्त शब्द अर्थ नहीं दे रहा है। तो अपने दमन के पहलवानी में ऐसा फांसते हैं कि वे भूमिहीन मजदूर बन जाए, नहीं। अपने दमन के दुष्चक्र, जी हाँ, दुष्चक्र मतलब क्या होता है? कुचक्र होता है, भला नहीं करना, उनके प्रति साजिश रचना, उसको बोलते हैं दुष्चक्र। यहाँ पे क्या करते थे? समाज में सत्ता में जो सत्ता पक्ष के जो मालिक लोग थे, उन्हें अपने दमन के दुष्चक्र, कुचक्र है ना, में ऐसा फांसते हैं कि वे भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने क्या किया है, एक किसानों के बारे में एक उपन्यास लिखी है। तो यह काफ़ी आसान होता है, अगर आप इसको सावधानी से थोड़ा पढ़ें तो इसके पाँचों के पाँचों सवाल आप पढ़ करके सही बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इस सेशन का पूरा 20 का 20 सवाल समाप्त हो चुका है। कैसा लगा ये सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। हम लगातार आपके भले के लिए, आपके हिंदी के बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चन जो बिल्कुल भी आई है एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आप
इस चीज़ से बिल्कुल वंचित ना रहे। आप जुड़े रहिए, इसका फ़ायदा उठाते रहिए। तो फिर से हम बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।